नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की ये जो अनाउंसमेंट क्लास है, उसमें मैं आनंद वैष्णव तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज ये जो पहली जो क्लास है, ये एक अनाउंसमेंट है, ये एक घोषणा है कि एक चैनल जिसका नाम है संघर्ष इंग्लिश विद आनंद वैष्णव सर। मेरा नाम आनंद वैष्णव है और मैंने एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि अंग्रेजी आप सभी जानते हैं अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज जो हिंदुस्तान का वो तबका, हिंदुस्तान के वो बच्चे जिनके लिए बहुत ही ये एक फोबिया की तरह क्रिटिकल पेश आती है। ये भाषा और इस कारण से, इस लैंग्वेज के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए 2026 साल है आप लोगों के लिए अपने सपने सच करने का, आपकी जिंदा-दिली को जिंदा करने का। मेरे दोस्तों, आज की ये जो क्लास है, उस क्लास का जो मेन जो ध्येय है, जो पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि आपको ये बताना कि संघर्ष इंग्लिश ऑनलाइन क्लास जो है, वो कल से प्रतिदिन एवरी डे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आ रहा है। और वो जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, उसका जो लेवल होगा, जो स्तर होगा, उसे लेकर भी तो सॉरी, आप लोग थोड़े से आशंकित हो सकते हैं, डाउट हो सकता है आपको कि सर लेवल क्या रहेगा? बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि भाषा का कोई लेवल नहीं होता, भाषा का लेवल हर किसी के लिए समान होता है। बस चीज़ें उसमें थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है। भाषा का बेसिक आना, उसका फाउंडेशन आना, वो हर किसी के लिए कंपल्सरी है, हर स्टूडेंट के लिए। चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम दे रहा हो। बस जो चेंज आता है, जो परिवर्तन दिखता है, वो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को लेकर दिख सकता है। बाकी जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है भाषा का, लैंग्वेज का, वो सेम रहेगा। तो हमारी ये जो क्लास है, वो स्पेशली जो एसएससी के बच्चे हैं, जो यूपीएससी के बच्चे हैं, जो बैंक्स के बच्चे हैं, जो डिफेंस के बच्चे हैं, जिनके लिए इंग्लिश को समझ पाना हमेशा एक फोबिया, एक डर की तरह रहता है और उस डर को कैसे दूर किया जाए, वो मेरी इस क्लास का मेन मोटो रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश हम हर जगह पढ़ते हैं। बचपन से स्कूल से पढ़ते आते हैं, एकेडमिक पूरा करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके बाद में भी हम अगेन उसी ज़ीरो लेवल से अंग्रेजी को फिर पढ़ते हैं कोचिंग्स के अंदर। इसका प्रॉब्लम है कि हमारा जो बेसिक है, वो कमज़ोर रहता है और वो कमज़ोर रहने का कारण क्या है? वो कमज़ोर रहने का कारण जो है, वो ये है कि जो उसकी भाषा की जो अंडरस्टैंडिंग है, भाषा की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हम कभी भी समझ नहीं पाते हैं। भाषा को कैसे समझें? भाषा की समझ डेवलप नहीं कर पाते हैं, उस कारण से इंग्लिश जो है, वो हमारे लिए एक चुनौती की तरह रहती है। तो इस क्लास का पहला जो उद्देश्य है, वो ये रहेगा कि आपको अंग्रेजी भाषा से अंडरस्टैंड करवाना, उससे रूबरू कराना, उससे दोस्ती करना ताकि वो चीज़ आपको आसान लगे। क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि हम फिज़िक्स भी पढ़ लेते हैं, हम मैथ्स भी सीख जाते हैं, हम केमिस्ट्री सीख जाते हैं, हम क्रिटिकल से क्रिटिकल सब्जेक्ट सीख जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी को लेकर वही हमारा स्तर बना रहता है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमें भाषा से जो जुड़ाव है, वो गलत तरीके से या कहें बहुत ही एक डर वाले तरीके से, एक क्रिटिकल, एक क्रूशियल तरीके से हम उससे जुड़े रहते हैं। इस कारण से हम सिर्फ रट्टाफिकेशन पे बिलीव करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात,
हम सिर्फ अंग्रेजी को जो सीखते हैं, वो सिर्फ ट्रांसलेशन के तौर पर सीखते हैं। ट्रांसलेशन करना, भाषा का अनुवाद करना। हम अंग्रेजी को सिर्फ हमारे सामने जब कभी भी कुछ भी दे रखा हो सेंटेंस के रूप में, हमारा पहली मानसिकता ये बन जाती है कि उसकी हिंदी करना और उसे हिंदी में समझना। और इसी कारण से अंग्रेजी भाषा हम समझ नहीं पाते, हिंदी हमारी स्ट्रांग होती जाती है। इस कमी को दूर करना दूसरा उद्देश्य इस क्लास का रहेगा। क्लियर है? तीसरी तीसरी ये प्रॉब्लम है कि हमें ये कहा जाता है कि आप ग्रामर सीख जाइए तो लैंग्वेज आ जाएगी। आप वोकैब याद कर लीजिए, आप शब्दार्थ याद कर लीजिए, आप ग्लोसरी याद कर लीजिए कि सॉरी, आपकी जो इंग्लिश है वो बेस्ट हो जाएगी। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्बिनेशन है इन सारी चीजों में, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, रिलेशन है जिसे हमें पढ़ना जरूरी है। देखिए बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि भाषा को सीखने के लिए उसके प्रति आपकी जो समझ है वो आपको पैदा करनी होगी। और वो समझ हम बड़े ही विनम्रता के साथ में, बड़े ही पोलाइटनेस के साथ में कहना चाहूंगा, उसे हम अपनी इस क्लास में प्रूव करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन संज्ञा को कहते हैं, 5 प्रकार का होता है, वर्ब क्रिया को कहते हैं, नहीं। घिसा पिटा कंटेंट नहीं देना है। इस क्लास का बिल्कुल भी उद्देश्य ये नहीं कि आपको घिसा पिटा कंटेंट दिया जाए, नहीं। आप माफ कीजिएगा, आप जब एग्जाम की दहलीज पे जाके खड़े हो, आपके सामने जब इंग्लिश का पेपर आए, तो उस इंग्लिश के पेपर को देखकर आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो कि यस आई कैन डू दैट, मैं इसे कर सकता हूं। इस प्रकार की मानसिकता और इस प्रकार का जो कह सकते हैं प्रिपरेशन, वो हमें आपको देना है। यही हमारा प्रारंभिक और अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के प्रति हम कंसिस्टेंसी के साथ में, हम अनिवार्यता के साथ में जुड़े रहेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, ग्रामर को किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर हमें ये सिखाया गया है कि ग्रामर का मतलब होता है रूल्स। आप नियम याद कर लीजिए, बस आपको ग्रामर आ गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो रूल्स आपने 10 याद कर दिए, 11वां क्वेश्चन में 11वां रूल्स आया, आप वहां पे अटक गए। और ये भ्रांति, ये डाउट मुझे नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में पढ़ने वाले जो बच्चे, चाहे वो राजस्थान के बच्चे हों, चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, गुजरात के हो, एमपी के हो, सब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा डील करती है कि उन्हें सिर्फ रूल्स के तौर पर अंग्रेजी पढ़ाई गई, उन्हें एवरीडे डेली लाइफ वाली इंग्लिश नहीं बताई गई। उस कारण से जब अंग्रेजी का पेपर सामने आता है तो वह बंदा अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करता है। उस असहजता को कैसे दूर करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो ग्रामर पढ़ाना, सिर्फ ग्रामर पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ग्रामर को सही ढंग से एक-एक चीज को क्लियर करते हुए, ये ऐसा है तो ये क्यों है, उस लॉजिक को कंप्लीट करते हुए ये क्लास आप लोगों के लिए आएगी। दूसरा, जब आपको वोकैब पढ़ाई जाएगी, वोकैब की क्लास, मैंने अक्सर देखा है, मैं यहाँ पर किसी का विरोध करने या किसी को कमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर मेरे पास जो कुछ भी उस वीणा वादिनी माँ सरस्वती का दिया हुआ है, वही वापस लौटाने के लिए अपने कर्म क्षेत्र में उतरा हूँ। तो मेरा ये लक्ष्य है कि वोकैब जो है वो रटाना नहीं है बच्चे को। रटने से, वोकैब रटने से याद नहीं होता है। उसका एक प्रोसीजर है। आप डे बाय डे, डेली बेस के ऊपर कंटिन्यू, आप कंटिन्यूअस तरीके से उन चीजों को जब तैयार करेंगे, लैंग्वेज के रूप में, सेंटेंस के रूप में, स्टोरी के रूप में, एसेज के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में, तब आपको ऑटोमेटिकली, मेरा दावा है कि वो वोकैब जो है, वो चाहे कितनी भी हो, आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंडेबल होगी। क्लियर है बच्चों? तीसरा एक और पार्ट है इंग्लिश के अंदर, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन शब्द का मतलब पहले समझाना आपको जरूरी है।
कॉम्प्रिहेंशन एक वर्ब है, अंग्रेजी में एक शब्द है जिसका मतलब होता है, जिसे हम कॉम्प्रिहेंड कहते हैं, जिसका हिंदी में अगर मतलब समझने जाए, कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझना, और उसी का एक नाउन शब्द उसी अर्थ में जो बनता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन के रूप में हमें पैसेजेस दिए जाते हैं, हमें कंटेंट के रूप में कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, और वहां से हमें क्वेश्चनिंग की जाती है, और वहां पर हमें रीडिंग बेस के ऊपर उसे समझना होता है, उसे वहां पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, डील करना होता है। और वहां पर हमें प्रॉब्लम आती है हमारी इस रट्टाफिकेशन और इस अनुवाद वाली गलत अप्रोच के कारण। मेरा दावा है बहुत ही विनम्रता के साथ में कि चाहे ग्रामर का टॉपिक हो, चाहे वॉकअप का टॉपिक हो, या चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, आप लोगों के लिए जो क्लास आएगी, जिस दिन ये क्लास लगेगी, जिस भी टॉपिक की क्लास लगेगी, वो बड़े ही ढंग से, लॉजिकल तरीके से आप लोगों के दिलो दिमाग में वो बात बैठेगी। और मैं दावा करता हूँ अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी निष्ठा से, अपने पूरे डेडिकेशन से आप लोगों के लिए इस क्लास का जो मैं मोटो लेकर हाजिर हुआ हूँ, उसे मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा दावा है, इस साल 2026 हम सभी अपनी मेहनत से, हम सभी अपने दिन रात को एक करके प्रतिदिन आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरी चैनल पे आइए, चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। ये क्लास आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना समय देना है, क्योंकि समय ही सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी होती है। आप अपना समय दीजिए, आप सुबह की एक क्लास होगी, एक क्लास में शाम को लेकर आने वाला हूँ। सुबह वाली क्लास में मैं वोकैब पढ़ाऊँगा आपको, और वोकैब को बड़े ही साइंटिफिक तरीके से आपके सामने लेके आऊँगा, बड़े ही लॉजिकल तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, और उससे हम प्रतिदिन डे बाय डे, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है वोकैब, वोकैब सतत कंसिस्टेंटली चीज़ों को पढ़ने का तरीका है। इसलिए वोकैब की प्रतिदिन डेली एवरीडे मॉर्निंग में मैं क्लास लूँगा। शाम को मैं ग्रामर की क्लास लूँगा। आप लोगों के लिए नोटिफ़िकेशन पहले से थंबनेल के थ्रू पहुँच जाएगा। बस मैं यही आप लोगों से आशा करता हूँ, और यही मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि ये जो चैनल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की फालतू बातें, किसी को टॉन्टिंग करना है, फालतू कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्रिएटिव काम होगा, और वो क्रिएटिव काम आप लोगों की सक्सेस के लिए होगा। आप चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल एसएससी में, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, किसी भी लेवल का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बैंकिंग के पीओ क्लरिकल के एग्जाम्स हो, डिफेंस के चाहे कोई भी पेपर हो, उन सारे पेपर्स में ये मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, हर चीज पढ़ाऊंगा, और ढंग से पढ़ाऊंगा, बड़ी बारीकी से। बस आप लोगों से मुझे एक चीज चाहिए, और वो ये है कि आपको एवरी डे, आपको प्रतिदिन समय निकालना है। मैं बड़ी क्लासें नहीं लूंगा, आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक लिमिटेड एडिकेट टाइम में आऊंगा परफेक्टली, और उस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको डेटा, आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। इन्हीं आशा के साथ में मैं आज की इस क्लास जो मैंने आप लोगों के लिए रखी थी, मैं आज की क्लास से विदा लूंगा, और कल से मैं नियत समय पे पहुंच जाऊंगा। आप लोगों से मैं आशा करूंगा कि जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है, या इसको अपलोड होने के बाद देखेगा, वो पूरी क्लास को देखे, और बिंदास पैसों को लेकर या अपने रिसर्च को लेकर, अपने साधनों साधनों को लेकर किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए चीजों को, आप लोगों के लिए ये क्लास है, और बड़े ही बेबाकी से अपने क्वेश्चंस रखें। किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर आपको है, किसी भी प्रकार का सवाल करना है, आप क्लास होने के बाद में वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च लेकर उनको सही ढंग से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले मैं अपनी लाइनों से इस क्लास को विराम दूंगा कि मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिंदगी जो है दोस्तों बड़ी अनमोल चीज है। तो मैं कहूंगा कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो,
जिंदगी नाकामियों के नाम हो उससे पहले कुछ अच्छा काम हो। उसी अच्छे काम को करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। वी हैव टू फाइट, क्योंकि दुनिया की तारीख कहती है कि जो लड़ता है वही सिंहासन को वही को हासिल करता है। तो मेरे दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।